हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपनी कक्षा 9वीं विषय गणित। जैसा कि आप सब ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 तक हल कर लिए हैं, हम आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 पर प्रवेश करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। इस प्रश्नावली में हम लोग कुछ सवालों को हल करके आपके सामने दिखा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए, मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 3.2 उसके अंतर्गत पहला सवाल मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए के अंतर्गत पहला 16 की घात 1/2। इसको हम लोग दो रूपों में हल कर सकते हैं। मैं एक सरल रूप आपको बता दे रहा हूं। हल दिया है सवाल को दोबारा रिपीट करेंगे। 16 पूरे की घात 1/2। अब अभाज्य गुणनखंड विधि सब जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पर रफ कार्य रूप में 16 को 2 से भाग देंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इसको लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 बार आया है 2, इसका मतलब 2 की घात कितना हो गया 4 पूरे की घात 1/2। अब देखो सूत्र हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसा सूत्र यूज कर सकते हैं कि ये देखो a की घात m और पूरे की घात m। तो इसको हम लोग लिख सकते थे पहले a की घात m गुना m। ये हम लोग अभी भी लिखेंगे, ठीक है। आइए, तो 2 की घात 4 गुना 1/2। तो ये 2 और ये 2 दूनी 4, तो बच गया 2 की घात 2, मतलब 2 गुना 2। इसका मतलब 2 दूनी 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारा रफ कार्य है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे हल इक्वल टू, एक बार फिर से सवाल को हम लोग नोट कर सकते हैं। 243 पूरे की घात 1/5। इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। 243 इकाई में विषम में मतलब 3 से देखो, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। कितनी बार 3? 1 2 3 4 5 बार। इसका मतलब 3 की घात 5 और पूरे की घात 1/5। ये सूत्र फिर से काम आ गए। देखो अब अगले पद में ये सूत्र यहाँ भी लिखेंगे आप लोग। ये सूत्र यहाँ काम आ रहा है। कैसे? देखिए 3 की घात 5 गुना 1/5, और ये 5 और ये 5 कट गया, तो 3 की घात 1 मतलब 3। ये हो गया हमारा आंसर। ये रफ कार्य, ठीक है। ये अंतिम सवाल की ओर हम लोग आएंगे। हल सवाल एक बार फिर से 15,625 पूरे की घात 1/6। यहाँ पर रफ कार्य हम लोग कर लेते हैं। 15,625 पूरे की इकाई में 5 मतलब 5 से भाग चला जाएगा, तो 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 1 बच गया 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर से 5 आ गए हैं, तो 5 6 31, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर से 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर से 5 से 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर से 5 से 5 पंचे 25। फिर से 5 से 5 एकम 5। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की घात कितने बार? 6 पूरे की घात 1/6। 5 की घात 6 गुना 1/6। फिर से हमारा ये सूत्र यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 6 कट गया, तो 5 की घात 1 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम एक सूत्र का इस्तेमाल करके इस पूरे प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। तो शायद ये तीनों ही सवाल आपको समझ में आ गए हैं। आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग और भी आगे एक दो सवालों को देखेंगे। आइए बच्चों, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसी प्रश्नावली में का दूसरा सवाल। सरल कीजिए। इसमें 4 प्रश्न हैं, में से 2 सवाल मैं बता दे रहा हूं आपको। एक गुना का सवाल, एक भाग का सवाल। आइए हम लोग पहले गुना का सवाल हल करें। हल के बाद एक बार जो सवाल है इसको फिर से रिपीट कर लेंगे। 23 की घात 1/2 गुना 23 की घात 3/2। आगे अब हम लोग सूत्र यूज करेंगे। कौन सा सूत्र होगा? a की घात m गुना a की घात m बराबर क्या होता है? a की घात m प्लस m, ठीक है। a की जगह इसमें 23 है, m की जगह 1/2 है, n की जगह 3/2 है। तो एक बार लिखेंगे a को, मतलब 23 को एक बार, और उसके बाद घात को कहाँ लिखते हैं? 1/2 इसमें का, और बीच में प्लस 3/2। 23 की घात, दोनों का हर बराबर है, लघुत्तम ले सकते हैं 2 और 1 धन 3, ठीक है। आगे 23 की घात 1 धन 3 मतलब 4/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब 23 की घात आ गया 2,
मतलब 23 गुना 23। तो 23 गुना 23 करने से कितना हो जाएगा, आप लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पर 23 गुना 23 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 23 दूनी कितना होता है 46, तो 9 6 दूनी 12, 529। इस प्रकार से ये हमारा हल हो जाएगा 529। ये आंसर है। यहाँ आकर देखते हैं हल। सवाल को एक बार फिर से, 15 की घात 3/2 भागित 15 की घात 5/2। यहाँ भी हम लोग सूत्र इस्तेमाल करेंगे, a की घात m भागित a की घात n इक्वल टू a की घात m माइनस n। आइए, यहाँ a की जगह 15 है तो 15 को एक बार, उसके बाद m की जगह 3/2 माइनस 5/2। ये देखिए दोनों का हर बराबर है, लघुत्तम ले सकते हैं। इसका मतलब लघुत्तम 2 और 3 ऋण 5, 3 माइनस 5। आइए, उसके बाद 15 की घात 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 2 और बटे 2। ठीक है, तो ये दो कट गए, इसका मतलब 15 की घात -1 बाकी है। अब हम लोग एक और सूत्र लगा सकते हैं कि a की घात m होता है तो 1/a की घात -m होता है। ठीक है, यदि घात ऋणात्मक है उसको धनात्मक करना है तो ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर करते हैं, तो इसको हम लोग 1/15 भी लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों ही सवाल समझ में आ चुके हैं शायद। ये गुणा का सवाल जिस पर ये सूत्र काम कर रहा है और ये भाग का सवाल जिस पर ये दो सूत्र काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों सवालों को हल करें। 2 सवाल आपके प्रश्नावली में और भी शेष हैं, आप उनको हल करिए। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आपको अगले प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे। हम प्रश्नावली 3.2 अगले ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से आप दोनों ही सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तब तक बढ़िया सा आप लोग कॉपी बनाइए साफ सुथरा। मैं आपको डेट बता दूंगा कब आपको चेक करने के लिए आना है। ठीक है, ओके। जो भी समस्या है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्याओं को डाल सकते हैं ताकि हम समाधान वाला एक वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू।